Namaskaram everyone, this is Sachin Sarav here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this exemplary awesome platform of yours, Aspiration Trigger. My dear friends, my dear students, if you are very much new to this platform, please subscribe my channel Aspiration Trigger for stay updated with us. So let me add to your information that I have started covering Jharkhand current affairs since January 2020 in the complete details with thorough analysis on each and every topic very minutely and in the easiest possible manner. So I am sure that I'm gonna help you to trigger your aspirations to JPSC. So please stay tuned with us and watch the video till the end. In the present video, I'm going to talk about the part 2 of the current affairs of the month of May. और इसकी मैं जितने भी scientific developments and जो भी mobile apps which has been launched by the Jharkhand government in the month of May, I'm going to discuss each and every one with the complete details. So और एक बात मैं बता दूं आपको, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम एंड फेसबुक लिंक. इन द टेलीग्राम लिंक एवरी डे आई विल बी अपडेटिंग वन जीएस टॉपिक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वीकली वंस टेस्ट होगा एट द संडे. और विदाउट गेटिंग फर्दर डिले आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो पहला टॉपिक है ई संजीवनी ओपीडी. कोरोना वायरस के टाइम में लोग घर में थे, आवागमन बिल्कुल रुक चुका था, तो एक ई प्लेटफॉर्म बनाया गया, ई ओपीडी बनाया गया, उसी का नाम था ई संजीवनी ओपीडी. तो हम लोग जानते हैं ये सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई टेलीमेडिसिन सर्विस है. कौन सा सर्विस है? ई टेलीमेडिसिन सर्विस है, जिसका नाम है ई संजीवनी ओपीडी. और इसको डेवलप किया गया था सीडेक यानी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली के द्वारा. और इसे झारखंड में लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता के द्वारा. और पूरे इंडिया में तो 11 जगह पहले लागू हो चुका था और झारखंड 12वां राज्य बना जिसने जो ई संजीवनी ओपीडी है उसे लॉन्च किया. सो झारखंड बिकेम द 12th स्टेट इन द होल कंट्री टू ऑफर ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग. तो आखिर है इसमें क्या? तो ये जो ई संजीवनी ओपीडी है, इसमें कोई भी एक मेडिकल एडवाइस को ले सकते हैं थ्रू ऑडियो और वीडियो के माध्यम से डॉक्टर से. देश के जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और इनके माध्यम से आप कोई भी ऑडियो वीडियो सजेशंस ले सकते हैं रिलेटेड. उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी और फिर आप जाके मेडिकल में दवाई ले सकते हैं. आई मीन दिस इज वेरी गुड स्टेप. और ये जो है फैसिलिटी ये अवेलेबल होगा 11 AM टू लेके 1 PM तक और शाम के 3 बजे से लेके 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे. सो बहुत ही अच्छा ये तकनीक है ताकि लोग बाहर भी नहीं जाएं और फिर भी उनका हेल्थ, स्पेशली लोग जो बीमार हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही थी आगे जाने में, तो फॉर देम इट इज वेरी हेल्पफुल. अब दूसरा जो हेल्प है आरटीपीसीआर टेस्ट ऐप. आरटीपीसीआर आप सभी को पता है ये कोरोना से रिलेटेड है, मैंने कई बार इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ. ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके हेड है भी डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये प्रिपेयर किया गया था एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दिल्ली के द्वारा. और ये जो ऐप है बेसिकली ये टेक्नीशियंस के लिए ऐप है. जो भी कलेक्शन सेंटर में टेक्नीशियंस हैं उनको डेटास फिल करने पड़ेंगे कि वो किनका टेस्ट ले रहे हैं, क्या सैंपल आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है. आई मीन एक करेक्ट डेटाबेस तैयार करने के लिए कितने लोग जो हैं ये कोरोना से पॉजिटिव हैं या कितने लोग नेगेटिव आए, कितने लोग रिकवर कर पाए, एग्जैक्ट डेटा के लिए ये टेस्ट बनाया गया है. और सारे अपडेट्स गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम दिए जाएंगे. यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रियल टाइम डेटा जो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए. ये आरटीपीसीआर टेस्ट ऐप काम करेगा. और ये जो ऐप है लोकेशंस पैरामीटर भी करता है, यानी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस की भी बताता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशंस में इतने पॉजिटिव हैं और इतने नेगेटिव्स हो पाए. सो आई मीन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऐप which gives the real time analysis of the coronavirus data who has been positively affected. मैं बात करता हूं डॉक ओपीडी मोबाइल ऐप की. तो ये भी है टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो कंसल्टेशन सर्विस है. तो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए, जहां पे ये देखा जा रहा था कि कोरोना के सिम्टम्स थोड़े बहुत डेंजरस है कोरोना का, तो उनको कुछ यदि एडिशनल डिजीजेस है तो उनको एड्रेस करने के लिए, ताकि उनको क्विक एक्सेस मिल सके मेडिकल फैसिलिटीज के लिए. और इसमें देश भर के लगभग 500 सर्टिफाइड डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी. और इसमें क्या ना, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है. कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. और ये झारखंड में रांची के जो एमपी है संजय सेठ के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर मेक इन इंडिया कैंपेन के द्वारा. और ये प्रिपेयर किया गया था, कुछ आईआईटीज के मेंबर थे. और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बीआईटी के धनंजय कुमार थे जो इनके को फाउंडर भी रह चुके हैं. यानी बीआईटी के धनंजय कुमार के द्वारा ही डॉक ओपीडी मोबाइल ऐप बनाया गया, जो कि एक वीडियो कंसल्टेशन सर्विस है जो क्विक एक्सेस देता है मेडिकल फैसिलिटीज का. किसको? सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल्कुल फ्री है. और इसमें सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी हैं. और यदि सीनियर सिटीजन्स नहीं है तो उसके लिए कुछ फीस रखा गया, नॉमिनल फीस है 79 रुपीज. तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है.
और जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो है ट्रूनेट मशीन। एक्चुअली ये ट्रूनेट मशीन के बारे में बता दूं, ये ट्यूबरक्लोसिस टेस्टिंग डिवाइस है। इससे पहले टीबी के लिए यूज होता था, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं संक्रमण बढ़ रहा है तो मशीनों की फैसिलिटीज कम हो गई है, ज्यादा टेस्ट करने पड़ रहे हैं और एक टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि जो आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा डिसीजन लिया गया, जो ट्रूनेट मशीन है उसकी अब यूज स्क्रीनिंग एंड रैपिड टेस्ट कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस के भी करने के लिए होगी। यानी जो मशीन पहले टीबी के लिए यूज होता था, अब वो सेम मशीन कोरोना वायरस के टेस्ट रैपिड टेस्टिंग के लिए यूज होगा। स्पेशली राज्य के सभी जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए नेसेसरी कर दिया गया है कि उनका ये टेस्ट हो, और जो भी क्रिटिकली पॉजिटिव पेशेंट है उनका भी इसमें टेस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है ट्रूनेट मशीन में, इसमें रिजल्ट जो है बहुत ही शॉर्टली विद इन 1 to 2 आवर अवेलेबल हो जाता है। तो इससे मशीन की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। आज के समय में 30 ट्रूनेट मशीन्स लगाए गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल्स है, तो हर एक सदर हॉस्पिटल में लगाया गया, और 6 मेडिकल कॉलेज हैं। 3 तो सभी को पता है, रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर एंड पीएमसीएच धनबाद। इसके साथ 3 नए जो मेडिकल हैं, दुमका, डाल्टनगंज, हजारीबाग में, यहाँ पे भी ट्रूनेट मशीन लगाए गए हैं। और सबसे पहले यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सदर हॉस्पिटल रांची में ये लगाया गया। अब ट्रूनेट जो है, इसके बारे में और एक बात बता दूं, ये डेवलप किया गया था एक इंडियन फर्म के द्वारा। इसका नाम है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये गोवा बेस्ड कंपनी है, और ये टीवी के डिटेक्शन के लिए बनाया गया था, जो कि रिवर्स पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेक्निक पे बेस्ड है। दूसरा है फूड सैनिटाइजिंग मशीन। तो सभी लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने अपने स्तर से मदद पहुंचाया। तो इसमें नेतरहाट विद्यालय भी पीछे नहीं रहा। नेतरहाट विद्यालय का एक पूर्ववर्ती छात्र संगठन है, प्रीडिसेसर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग नोबा के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, अर्पण। इस अर्पण प्रोग्राम के तहत जगह जगह पे पूरे राज्य में अलग अलग जगहों में कोरोना वायरस से जो भी जूझ रहे हैं लोग, उनको हेल्प करने के लिए नई तकनीक के साथ आया गया और लोगों को हेल्प पहुंचाया गया। तो इसमें क्या किया है उन्होंने, एक डिजाइन किया गया है 2 टाइप्स ऑफ फूड सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट। तो हाथ से इंफेक्शन होता है तो ऐसा इक्विपमेंट बनाया जो फूड ऑपरेटर यानी पैर से संचालित है। इसमें से क्या किया गया, 2 टैंक्स है। एक में है ना सैनिटाइजर आता है फ्रॉम 1 end, एंड दूसरे से सोप एंड पानी आता है, यानी जगह जगह पे लोग अपने हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज कर सकें। और हाथ से छुएंगे तो इन्फेक्शन होगा, इसलिए पूरा जो है ना पैर से संचालित यंत्र है। और इसको अर्पण प्रोग्राम के तहत नोबा के द्वारा, यानी जो नेतरहाट का पूर्ववर्ती संगठन है उसके द्वारा बनाया गया। और सबसे पहले इसको ट्रायल के लिए क्वीन चिल्ड्रंस यानी रानी जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल कैंपस है रांची में, वहां लगाया गया। और उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसे देश के राज्य के अलग अलग जगहों में भी इसे लगाया जाएगा। अब मैं बात करता हूं तत्पर की। तत्पर जो स्कीम है, बेसिकली इसको रांची डिस्ट्रिक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो कोई भी स्कीम लॉन्च किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो लॉन्च है जो प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, टू ईज देयर टायरसम जर्नी। तो आप सभी सुनते होंगे डेली न्यूज में कि लोग जो है रोडों में चले आ रहे हैं, कोई 1200 किलोमीटर पैदल साइकिल से आ जा रहा है, कोई पैदल आ जा रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएं घट रही है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक नया स्कीम राज्य स्तर पे चला गया, जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो भी नेशनल हाईवेज पे वॉक कर रहे हैं, और उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी उनके गृह राज्य तक यानी गृह जिले तक पहुंचने तक। तो बेसिकली जो तत्पर फैसिलिटी है, तत्पर प्रोग्राम जो है, इट इज फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द माइग्रेंट हु आर वॉकिंग ऑन द नेशनल हाईवेज। और इसने एक इंपॉर्टेंट बात है, एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च की है 1950। इसमें आप जाके अपनी जानकारी भी, आप कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स में अपनी जानकारी दे सकता है और सरकारी मदद ले सकता है। अब मैं बात करूं ई नेम पोर्टल। ई नेम पोर्टल जो है ये एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है दैट डील्स इन द सेल ऑफ ऑनलाइन क्रॉप्स, यानी ये जो ऑनलाइन है फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसी का नाम था ई नेम। ये बेसिकली बनाया था किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए। अब एक एग्रीकल्चर जो नेशनल लेवल का एग्रीकल्चर ई मार्केट है, उसी का नाम है ई नेम। इसमें आप बात करें तो देश भर की 585 बाजार समितियां हैं और झारखंड की 19 बाजार समितियां इससे जुड़ी हुई है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, तो कोई भी फार्मर है वो रजिस्टर कर सकता है डायरेक्टली इस ऑनलाइन में और अपने फसलों की बिडिंग कर सकता है। तो इसमें क्या होगा ना कि जो किसान है उसके फसलों के खरीदार मिल जाएंगे, और जो बीच का जो बिचौलिया का जो जगह है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहता है। तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि वो अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको इजिली बिडिंग कर पाए बाजार समितियों से
और फिर बाजार समितियों से जाके लोग खरीद सकते हैं। तो किसानों को हर एक जगह घर घर जाके सेल करने की या किसी के पास जाके सेल करने की, बिचौलियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। ये जो योजना है स्टार्ट की गई थी 2016 में, बट मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ क्योंकि ये योजना जो ना मई में काफी कारगर हुई। स्पेशली हजारीबाग के जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी वीट की बहुत ही ज्यादा सेलिंग की। आप रांची के 15 बाजार समिति की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल तरबूजों का सेलिंग किया गया। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि हजारीबाग जो है पूरे झारखंड में इसको यूज करने में नंबर 1 रहा, और सबसे ज्यादा गेहूं की बिक्री जो हुई है ई नैम पोर्टल पे हजारीबाग जिले से हुई है। और रांची के जो वाटरमेलन किसान हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अब मैं बात करता हूं वीडियो ऐप, सिस्को ऐप एंड जिट्सी ऐप। तो इससे पहले मैंने बताया था कि झारखंड जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब रवि रंजन, झारखंड हाईकोर्ट के, उन्होंने ई कोर्ट की स्थापना की थी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी ई कोर्ट के तहत क्या होगा कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि जितने भी केसेस हैं वो ऑनलाइन हियरिंग किए जाएंगे। कहां पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और डिविजनल कोर्ट्स में। तो कैसे ऑनलाइन हियरिंग किए जाएंगे? तो उसके लिए कुछ ऐप की जरूरत होगी। तो ये जो ऑनलाइन केसेस की हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये 3 ऐप डिसाइड किए गए हैं, वीडियो ऐप, सिस्को ऐप और जिस्सी ऐप। इन तीनों के हेल्प से विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ एंड पर्सनल जो सारे केसेस की ऑनलाइन हियरिंग होगी, क्योंकि केसेस को पेंडिंग कर जाने से बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आप सभी को पता है हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया कितनी स्लो है एंड केसेस बहुत ज्यादा हैं, लोग कम हैं, इसलिए इनको देरी में ना हो जाए, इसलिए झारखंड हाईकोर्ट ने 3 वीडियो ऐप, सिस्को ऐप, जिस्सी के माध्यम से सारे केसों को सुलझाने का एड्रेस करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। अब मैं बात करूं अतुल्य मशीन की। ये जो मशीन है एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DITM जो है पुणे, उसने ये मशीन बनाया है। और ये मशीन जो है बेसिकली कोरोना वायरस को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। तो ये मशीन को मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये तो पुणे के द्वारा बना हुआ है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो झारखंड के ही वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर KP राय। ये तोरपा के निवासी हैं और इनकी जो एजुकेशन हुई है BSc की वो रांची के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई। फिर MSc इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और PhD IIT बॉम्बे से की है। तो ये जो है इसके प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी है डाइट जो पुणे है, यहाँ पे इन्होंने डिवाइस बनाया ताकि कोरोना वायरस को एलिमिनेट किया जा सके। तो इसमें इन्होंने ये रिसर्च किया कि इसमें एक S प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस S प्रोटीन को विद इन अ मिनट इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। कैसे? तो ये जो बेसिकली आप सभी ने सुना होगा कि हायर टेम्परेचर पे जो है ये कोरोना वायरस किल हो जाता है, तो यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऐसा फैसिलिटी है कि माइक्रोवेव्स के द्वारा इसमें 600 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है इंस्टेंटली बढ़ाया जाता है ताकि जो S प्रोटीन है वो उसको इजिली डिस्ट्रॉय किया जा सके और लोगों को कोरोना मुक्त किया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। अब मैं बात करता हूँ JVNL, झारखंड बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि झारखंड सरकार की अधिकृत एक कंपनी है। इन्होंने एक लॉन्च किया इजी बिल ऐप। अब लॉकडाउन था, लोग जा नहीं पा रहे थे, बिजली बिल हो नहीं पा रहा था, तो लोग अपने जो ये कंपनी है JVNL वो अपने स्टाफ्स को पेमेंट नहीं कर पा रही थी, तो उसने एक ऑफिशियल लॉन्च लैब किया झारखंड JVNL के लिए और एक सेल्फ बिलिंग ऐप था, यानी खुद से आप बिलिंग करेंगे। तो इसमें करना क्या है कि कोई भी कंज्यूमर्स है वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्स करेंगे। कैसे करेंगे? तो अपने नाम को देकर फोन नंबर और जो भी उनका कंज्यूमर नंबर है सारे डिटेल्स जानने के बाद वो रजिस्टर होगा। इसके बाद जो अपने मीटर है उनका एक पिक्चर डाल के अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर इसे रीडिंग लिखना पड़ेगा और सारे डिटेल्स देने के बाद 24 घंटे के अंदर बिल डेवलप हो जाएगा और बिल आप अपने बिल हिस्ट्री को देख सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री को देख सकते हैं और जो बिल है उसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो दैट्स रियली गुड ऐप। कुछ और ऐप की बात करते हैं। विवेक कृषि ऐप, ये जो ऐप है ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रामकृष्ण विवेकानंद जो है शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र जो है, इन्होंने एक नया नया ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है विवेक कृषि ऐप। और इसमें जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं फार्मर्स ऑफ रांची के लिए। एक विद्यायतन ऐप जो है ये स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स रांची के द्वारा किया गया है, बेसिकली MCA स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। इसमें लाइफ साइंस जो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो नेट के लिए हो चाहे जितने भी लाइफ साइंस के कोर्सेज हैं, सारे मटेरियल्स में डाले जा चुके हैं और बात ये हो रही है कि इसमें रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया जाए। नेशनल टेस्ट अभ्यास है, सभी को पता है कि जेई का डेट, ज्वाइंट एग्जामिनेशन है, जेई मेंस, जेई का डेट बढ़ चुका है, नीट का डेट बढ़ चुका है। तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कैंडिडेट है वो मॉक टेस्ट देते रहे एग्जाम्स का। कौन से एग्जाम का? बेसिकली जेई और नीट के लिए है। इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास है। अब मैं बात करूं खैरियत पोर्टल जो डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दिल्ली के द्वारा और इसको सबसे पहले गढ़वा में लॉन्च किया गया डिप्टी कमिश्नर हर्ष मंगला के द्वारा।
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वैसे माइग्रेंट लेबर्स का था जो कि दूसरे स्टेट में स्ट्रैंडेड है, फंसे हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन। इस पोर्टल के द्वारा जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जो है उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उनका सारा आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा और जितने भी है उनका हेल्थ कैसा है, उनका डेवलपमेंट कैसा है, या कोई क्रिटिकल से गुजर रहे हैं या उनकी टेस्टिंग के बारे में सारी जानकारी ली जाएगी और राज्य में आने के पश्चात उनको उनके स्किल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराया जाएगा। इफ इट इज रियली वर्क्स वेल, आई एम श्योर इट इज इनक्रेडिबल ऐप। अब क्रिटिकल केयर स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं। टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप देश के हर एक संकट में खड़ा हुआ है, चाहे वो बाढ़ हो या प्राकृतिक आपदा हो या कोरोना वायरस है। 15 करोड़ से लेने की बात तक तो बात ही है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी के भी एक्सचेंज करने की बात, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सचेंज करने के लिए भी ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए हैं। तो टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप जो है, इन्होंने दो आउटस्टैंडिंग कॉलेजेस यानी सीएमसी वेलोर, आप सभी को पता है, और केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज हैदराबाद, इन दोनों से एक एमओयूज किया गया जिसमें इन दोनों को वो असिस्ट करते हैं। तो जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो स्किल है, कैसे कोरोना वायरस को टैकल किया जाए, कैसे उसको डील किया जाए, तो उनको जो कैसे उनका क्रिटिकल किया जा रहा है पेशेंट का और खुद का, तो इनकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है टाटा ट्रस्ट एंड टाटा ग्रुप के द्वारा दी गई है। 2 कॉलेजों से एमओयू है, सीएमसी वेलोर और सीआईएचएस हैदराबाद के द्वारा, और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग थी और इसमें 22 आवर्स का फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए फॉर कोविड-19 क्रिटिकल केयर। कुछ सर्टेन स्पेसिफिक स्टाफ्स को सिलेक्टेड किया गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और फिर उनको ट्रेनिंग दी गई। आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई टेलीमेडिसिन सर्विस ई संजीवनी ओपीडी जो है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो मैंने बताया था ये सीडैक मोहाली के द्वारा किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज बीन लॉन्च फॉर द टेक्नीशियन ऑफ कोविड-19 कलेक्शन सेंटर्स? तो कौन सा ऐप जो है टेक्नीशियंस के लिए डेवलप किया गया था? आरटीपीसीआर, ताकि उसका डेटाज लिखें, गवर्नमेंट को रियल टाइम एनालिसिस हो डेटा का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज ए वीडियो consultation service for senior citizens to offer quick access to qualified and certified टीम ऑफ डॉक्टर्स? तो मैंने बताया था डॉक ओपीडी मोबाइल। इसमें क्या होता है कि एक टीम सर्टिफाइड टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि एक वीडियो कंसल्टेशन सर्विस से सीनियर सिटीजन को फ्री इलाज देते हैं। अब मैं बात करता हूं हाउ मेनी ट्रूनेट मशीन्स, जो ट्रूनेट मशीन जो टीवी टेस्टिंग के लिए है, अब इसको हम लोग कोरोना के लिए एम्प्लॉयड किया जाएगा झारखंड में। तो कितने इंस्टॉल करने की बात कर गई थी? 30, 24 जिलों में, सदर हॉस्पिटल में और 6 मेडिकल कॉलेज में। तत्पर प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया था किस फैसिलिटी के लिए? तो मैंने बताया था तत्पर प्रोग्राम जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए दिया गया था, ताकि जो भी माइग्रेंट हैं जो कि सड़कों में नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड फार्मर्स हैव अचीव्ड फर्स्ट प्लेस इन द झारखंड बाय सेलिंग व्हीट ऑन ई-नैम मार्केट? जो ई-नैम पोर्टल पे झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट के जो किसानों ने पहला स्थान पाया है? तो हजारीबाग ने गेहूं की बिक्री के लिए। झारखंड हाई कोर्ट इशूड द विल हियरिंग ऑफ केसेस। अब झारखंड हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे सब डिविजनल कोर्ट्स हो, यहाँ पे जो केसेस का हियरिंग होगा तो किन किन वीडियो ऐप से होगा? तो मैंने बताया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी वीडियो ऐप से, सिस्को ऐप से और जीसी ऐप से, यानी ये तीनों ऐप का यूज होगा। टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप ने पार्टनरिंग की है 2 इंस्टीट्यूशन से। क्यों? ताकि उनको जो क्रिटिकल केयर हो उनके स्किल्स में डेवलप हो जाए कोविड-19 के लिए। तो सीएमसी वेलोर भी था और सीआईएचएस हैदराबाद, यानी करेक्ट आंसर विल बी सी। खैरियत पोर्टल जो है एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो भी लोग, जो ऐसे मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, उसके लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये सबसे पहले झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ? तो ये गढ़वा में लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लॉन्च अंडर द तत्पर स्कीम? तो मैंने बताया था 1950। That's all about the today's class, and I'm really working very hard for this class. So it would be really nice if the works are getting recognized. So I'm sure यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, so that I can prepare a very good lecture in the next and forthcoming classes. Till then, stay home and stay safe. Take care. Bye bye. Namaskar. Jai Hind.